अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर चेयरमैन पीटीआई का अमरीकी रुकन कांग्रेस से राब्ता। अमरीकी कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के सीनियर रुकन ब्रेड शर्मन से इमरान खान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। ब्रेड शर्मन ने अपने बयान में पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत के फरोग पर जोर और ताकत के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान में हुक्काम को आजादी इजहार राय को यकीनी बनाना चाहिए। जिले शाह की मौत और अरशद शरीफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात का भी मुतालबा। ब्रेड शर्मन ने पाकिस्तान पर बयान अमरीकी डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन डॉक्टर आसिफ के साथ खड़े होकर दिया। डॉक्टर आसिफ ने 2 रोज पहले पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल पर इमरान खान और पीटीआई की हिमायत में बयान जारी किया था। लाहौर में आज फिर पीटीआई की रैली। आज फिर सरकार की तरफ से पाबंदी का ऐलान। दफा 144 का निफाज, रेंजर्स तलब कर ली गई। पीटीआई की तैयारियां भी जारी। रैली इमरान खान की क़यादत में निकाली जाएगी। पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद पाबंदी का कोई जवाज नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलाआत आमिर मीर ने कहा, शहर में आज PSL मैच, मैराथन और साइकिल रेस है। इमरान खान कानून को हाथ में लेने से गुरेज करें। इमरान खान की बाबर अवान को दफा 144 को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने की हिदायत। इमरान खान की हिदायत पर बाबर अवान ने पिटीशन तैयार कर ली। पीटीआई ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि तहरीक इंसाफ की रैली पर दफा 144 का निफाज गैर कानूनी है। पंजाब हुकूमत दफा 144 का निफाज करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैरा 15 की खिलाफ वर्जी कर रही है। पंजाब हुकूमत PSL मैच को जवाज बनाकर रैली रोकने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ की रैली और PSL के मैच का रूट मुख्तलिफ है। तहरीक इंसाफ की रैली 5:30 बजे खत्म होगी, जबकि PSL का मैच 7 बजे शुरू होगा। पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली अरसलान ताज कराची में गिरफ्तार। पीटीआई के तर्जुमान के मुताबिक अरसलान ताज को उनकी रिहाइश गाह गुलशन इकबाल से गिरफ्तार किया गया। रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर के घर पर भी छापा। राजा अजहर घर पर नहीं थे। अली बिलाल उर्फ जिले शाह के वालिद ने पुलिस की तहकीकात पर एतमाद का इजहार कर दिया। बेटे की मौत के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी और IG के खिलाफ इल्जामात से दस्तबरदार। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने जिले शाह के घर जाकर गमजदा खानदान से ताज़ियत की। जिले शाह के वालिदैन को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए कहा था, जब तक वालिदैन मुतमईन नहीं होंगे मुकदमे का चालान नहीं जाएगा। जिले शाह को अस्पताल लाने वाली गाड़ी के ड्राइवर जहांजेब नवाज का कहना है कि माल रोड पर गाड़ी से एक बंदा टकराया। पहले उसको CMH ले गए, रश की वजह से सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने मौत का बताया तो वहां से निकल आए। अपने बॉस राजा शकील की हिदायत पर हुलिया तब्दील किया। राजा शकील ने ही मेरी इमरान खान से मुलाकात कराई। इमरान खान ने मुझे शाबाश दी। मुझे 2 दिन से पता था कि जिले शाह को अस्पताल लाने वाले काले डाले का मालिक कौन था। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने एतराफ कर लिया, जब पता था तो मीडिया को क्यों नहीं बताया। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में पूछे गए सवाल पर यास्मीन राशिद गड़बड़ा गयी। कहा, आपका ख्याल है कि मैं बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया देखती रहती हूँ? मेरे पास और भी बहुत काम होते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान अपने ही IMF प्रोग्राम की बहाली नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सड़कों पर अफरा तफरी और फितना और फसाद इसी एजेंडे का हिस्सा है। इमरान खान चाहते हैं कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम की आग भड़के। ये नहीं चाहते कि गरीब को महंगाई और माशी दबाव से निजात मिले। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान पहले IMF प्रोग्राम से भागे, अब अदालतों से भाग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी के बेटों ने मियां दाऊद को कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस में कहा गया है कि मियां दाऊद 15 दिन में माफी मांगे और अपने इल्जामात की तरदीद करें। वकील मियां दाऊद ने जस्टिस मुजाहिर नकवी की साख को मजरू किया। माफी न मांगने पर मियां दाऊद कानूनी कार्रवाई का सामना करने को तैयार रहे। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार मियां दाऊद का लीगल नोटिस पर रद्द अमल। कहा, कानूनी नोटिस का जवाब देने या ना देने का फैसला मुशावरत के बाद करूंगा। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए धमकियों के सामने नहीं झुकेंगे। ये कानूनी नोटिस के पीछे छुपने के बजाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जवाब दें। कराची की शाहराह फैसल पर 16 मंजिला इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 12 से ज्यादा फायर टेंडर और 2 स्नार्कल की मदद से 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। महकमा फायर ब्रिगेड ने इमारत में आग लगने की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक आग इमारत की मेज़नाइन फ्लोर पर लगी, जो बालाई मंजिलों तक फैलती गई। आग लगने से ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल गए। आग लगने की वजूहात का ताहाल तायुन नहीं हो सका।
शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में शोहर ने बीवी और 2 बच्चों समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, असलहा बरामद। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम तनवीर फ्लोर मिल्स में गार्ड की नौकरी करता था। मिल मालिक के गालियां देने पर मुश्तइल हुआ, मिल मालिक को कत्ल किया, फिर घर पहुंचकर अपनी बीवी, बेटे और बेटी को भी मार डाला। बाद में मुलजिम ने अपनी मकान मालिकन को भी कत्ल कर दिया। HBL PSL 8 का आज आखिरी सुपर संडे, लीग मैचेस का आखिरी दिन। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। जीत की सूरत में इस्लामाबाद पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ जाएगी, जहां पहले क्वालिफायर में इसका मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। हारने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर्स में पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। आज दूसरे मैच में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। मैच शाम 7 बजे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और पहली T20 विमेंस लीग एमेजोन्स ने जीत ली। 3 मैचेस की सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मैच में एमेजोन्स ने सुपर वुमेन को 33 रन से शिकस्त दी। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।